Hi, my dear student. Welcome to रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस. रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है. आशा है कि सभी अच्छे होंगे. तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं और इंटीग्रेशन को समझने वाले हैं. फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे भी और इस फॉर्मूले को हम ड्राइव भी करेंगे और याद भी करेंगे. हम कोरिलेट करेंगे इसे किसे? डिफरेंशिएशन से. तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूला. इंटीग्रेशन फॉर्मूला में सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. जो डिफरेंशिएशन है उसमें हम क्या करते थे? डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड आउट करते थे. इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. मतलब अब जो आप इंटीग्रेट करोगे ना वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा. मतलब जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू फाइंड आउट किया है, अगर उस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारा डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन आ जाएगा. जैसे यहां पे देखो एंटी डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं. अगर एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के बारे में बात करोगे तो 2x आएगा. डेरिवेटिव का ऑपरेटर क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स. तो अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो तो ये क्या कर रहा है? बड़े ध्यान से समझना. ये पावर से मल्टीप्लाई कर दे रहा है. 2 पावर था, पावर से मल्टीप्लाई, और एक पावर घटा दे रहा है. एक पावर क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है. तो इससे अगर मैं एंटी डेरिवेटिव, मतलब एंटी डेरिवेटिव का सिंबल ये वाला है, इंटीग्रेशन और डीएक्स, ठीक है ना. ये इंटीग्रेट अगर इस फंक्शन को करेगा तो वापिस से क्या लेके आ जाएगा? एक्स स्क्वायर लेके आ जाएगा. ठीक है. अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव लूंगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा. चलिए इस बात को समझते हैं थोड़ा. यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये पावर से मल्टीप्लाई कर दे रहा है और एक पावर को डिक्रीज कर रहा है. और एंटी डेरिवेटिव जस्ट इसका एंटी काम करेगा. हाँ, जस्ट इसका अपोज करेगा. ये क्या करेगा? बोलेगा अच्छा तूने एक पावर घटाया था, मतलब यहां पे पावर तो उसने 1 कर दिया है ना. एक पावर घटाया था तो ये बोलेगा कि सुनो मैं एक पावर बढ़ा दूंगा. ठीक है. अब वो बोलेगा कि पावर से तूने मल्टीप्लाई किया था तो मैं इस पावर से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा. एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब जो काम डिफरेंशिएशन कर रहा है जस्ट उसका उल्टा ये करेगा. इसने क्या बोला कि अच्छा एक्स स्क्वायर वाले पावर से आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, पावर से आप मल्टीप्लाई किया तो मैं पावर से डिवाइड करूंगा. लेकिन कब? यहां पे आपने एक पावर डिक्रीज किया है डिफरेंशिएशन में, तो मैं क्या करूंगा? पहले एक इंक्रीज कर दूंगा. तो 2 अगर पावर था तो एक इंक्रीज कर दिया तो कितना आ गया? 3. और आपने पावर से मल्टीप्लाई किया था तो मैं इस पावर से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा. और प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कुछ ही देर में, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे. यानी यहां पे अब ध्यान से देखिए आप कि अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या होगा? कॉस ऑफ एक्स. यानी अगर मैं कॉस ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लूंगा तो साइन ऑफ एक्स आ जाएगा. यही प्रोसेस है डिफरेंशिएशन. जो आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो और जो फंक्शन आपका रिजल्ट आ रहा है, अगर उस रिजल्ट को आप एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन कर दोगे तो फिर से वो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन आ जाएगा. ठीक है. यहां पे हमने इस चीज को लिखा भी है कि डी ओवर डी एक्स साइन ऑफ एक्स की अगर आप बात करते हो तो आपको पता है कि साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स होता है. कॉस ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स और प्लस सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट. आखिर ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी. नेक्स्ट आप समझने की कोशिश करो. अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो एफ डैश ऑफ एक्स वाला फंक्शन कुछ आ गया. ठीक है ना, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया. ओके. यानी इस एफ डैश ऑफ एक्स को वापिस से अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, एंटी डेरिवेटिव ले लूं, तो वही फंक्शन आ जाएगा. इंटीग्रेशन का यही मतलब है कि जो डिफरेंशिएट होकर फंक्शन आ रहा है, अगर उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वापिस से वही फंक्शन आ जाएगा. अब इस लॉजिक को यहां पे समझने का कोशिश करना. अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगा के, मैं डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस सी को. एफ ऑफ एक्स प्लस सी का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स आ गया. लेकिन ये कांस्टेंट तो 0 आ गया. अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. ओके. अब इस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मैं इंटीग्रेट किसे कर पाऊंगा?
अरे जीरो को तो इंटीग्रेट कर नहीं पाऊंगा, जीरो तो जीरो है। सो एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स आएगा, लेकिन सी तो मिसिंग होगा ना, कांस्टेंट तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या हो चुका था, जीरो हो चुका था, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होगा। इसीलिए मैं एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो एफ एक्स नहीं आएगा, एफ एक्स तो आ गया, लेकिन सी, ये इंटीग्रल कांस्टेंट को मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सी क्या था मुझे नहीं पता, इसीलिए इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी करते हैं। तो इंटीग्रल कांस्टेंट, सी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट, जो लास्ट में जुड़ेगा। ये और भी आगे क्लियर होने वाला है। चलो सो यहां पे देखते हैं, अगर डी ओवर डी एक्स कॉस ऑफ एक्स की बात करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। डिफरेंशिएशन में जो भी फंक्शन का नाम सी से शुरू होता है उसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट हमेशा निगेटिव आता है, यह बात तो क्लियर है। जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट होता है उसके रिजल्ट में निगेटिव आता है, तो माइनस साइन एक्स। अब साइन ऑफ एक्स को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो ये देखो माइनस क्या है, एक कांस्टेंट है, मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दूसरे साइड चला जाएगा। जब भी हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करेंगे तो उसमें हम माइनस को दूसरे साइड भेज देंगे, ठीक है ना। सो यहां पे साइन माइनस साइन ऑफ एक्स है, सो हम साइन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ एक्स और प्लस क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट। ताकि उसके साथ क्या कांस्टेंट रहा था मुझे नहीं पता, यहां पे चलो नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा ये बात। अगर मैं डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स माइनस 3 की कर रहा हूं तो डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। हां, लेकिन -3 का डिफरेंशिएशन यहां पे क्या हो चुका है, जीरो। यहां पे क्या हो चुका है, जीरो। सो ये जीरो तो मेरे को पता नहीं है कि क्या कांस्टेंट है, और मैं इंटीग्रेट अब किसे करूंगा, साइन ऑफ एक्स को। सो ये माइनस कॉस ऑफ एक्स और प्लस क्या आएगा, सी। कांस्टेंट मुझे पता नहीं है ये कांस्टेंट क्या था, जिसके लिए मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट मैं लगा रहा हूं, जिसका नाम क्या है, सी है। ओके, इतना बात तो अभी क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब सुनो, इस एफ डैश ऑफ एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन आएगा और प्लस कांस्टेंट। ये जी ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि हम तो जानते हैं ना जो डिफरेंशिएशन के बाद आ रहा है, डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स का किए तो एफ डैश ऑफ एक्स आया, तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो जी एक्स प्लस सी क्यों लिख दिए सर, अरे मैं बोल रहा हूं कि जी एक्स प्लस सी इसलिए लिख रहा हूं कि इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जी एक्स आएगा, कांस्टेंट नहीं पता है मुझे, सो कांस्टेंट को ऐड करूंगा तब ये फंक्शन जाके किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि इस एफ ऑफ एक्स में अगर कोई कांस्टेंट था तो वो जीरो हो चुका था, इसीलिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो जी ऑफ एक्स आएगा, और उसमें उस कांस्टेंट को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उस फंक्शन के बराबर हो जाएगा जिसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। सो इसीलिए इस सी की बात हम कर रहे हैं तो इस सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, और ये किसी भी फंक्शन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के बाद आपको लगा देना है, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और जीरो का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, जीरो। सो हमें कांस्टेंट पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए हम लास्ट में एक इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड करेंगे। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता था और मुझे डिफरेंशिएट करना अगर होता था तो मैं क्या करता था, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता था, क्योंकि कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है तो उस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूं और डिफरेंशिएशन मैं उस फंक्शन का करता हूं। जैसे एग्जांपल देखो, अगर d ओवर डी एक्स 5x क्यूब को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं 5 को बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि ये 5 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर किसी फंक्शन के साथ लगा हुआ है तो बाहर लगा लेते हैं, और केवल अगर कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन उसका जीरो होता है। लेकिन ये कोई केवल कांस्टेंट नहीं है, ये कोएफिशिएंट है एक्स क्यूब का, तो अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर कर लो, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लूंगा, सो 3x² होगा, सो 15x² इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन में भी सेम काम करना है, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ लगा है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो और आप फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाल लो, मतलब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल लो। क्लियर है, मतलब कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में भी बाहर हो जाता था और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे,
सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। होप ये आइडिया क्लियर है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं x का डिफरेंशिएशन निकालूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अरे भैया x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है ना। सो x का डिफरेंशिएशन अगर 1 है तो मैं अगर 1 को इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जस्ट रिवर्स प्रोसेस ही तो है। सो 1 का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x, और प्लस c कांस्टेंट। आप समझ रहे हो कि क्यों डाला जा रहा है। ओके सो इस 1 को लिखो या ना लिखो, dx भी लिखोगे तो बात वही है कि 1 छुपा हुआ है। ओके सो ये भी क्या होगा, x प्लस सी ही होगा। तो 1 dx हो या dx हो, बात तो दोनों सेम है। dx हो तो भी x प्लस सी, और 1 dx हो तो भी x प्लस सी, ठीक है। अगर k dx है, सो k कोई कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट को हम बाहर कर लिए, केवल क्या बचा, dx, और dx का इंटीग्रेशन मुझे पता है x, सो x प्लस सी, सो kx प्लस सी हो जाएगा। सो 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे भैया 5 को हम बाहर कर लेंगे, और dx का इंटीग्रेशन मुझे पता है x, सो 5x प्लस सी। माइनस 3 dx है तो क्या करेंगे, अरे भैया माइनस 3 को बाहर करो, dx का इंटीग्रेशन मुझे पता है x, तो माइनस 3x प्लस सी। पाई dx, हाँ अगर हमारे पास पाई dx है तो भी बात तो वही है। पाई dx की बात अगर करते हैं तो पाई dx में भी पाई एक कांस्टेंट है, 22/7 बाहर कर लिया, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। या e dx है, e भी एक कांस्टेंट है, यूलर्स नंबर्स है, ठीक है ना, 2.78 समथिंग इसका वैल्यू होता है। तो ये e एक कांस्टेंट है, e को बाहर कर लिया, ये e टू द पावर x नहीं है, केवल e है, तो केवल e एक कांस्टेंट है। सो e को बाहर कर लिया और dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये x प्लस सी हो जाएगा। 1/2 dx है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर करो dx, सो 1/2 x प्लस सी। तो होप फर्स्ट वाला ये आपको क्लियर होगा। सेकेंड वाला फॉर्मूला कि d ओवर dx, अगर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, x होगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड फार्मूला की, ठीक है। थर्ड फार्मूला में हम लोग ध्यान से देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर यहां पे d ओवर dx 1/5 x टू द पावर 5 है, ध्यान से देखना, d ओवर dx 1/5 x टू द पावर 5 है। सो 1/5 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर कर लो। 1/5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बाहर कर लो। सो d ओवर dx x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है। सो ये तो 1/5 बाहर रखे थे, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन पावर से मल्टीप्लाई और एक पावर कम, x टू द पावर 4 हो गया, 5x टू द पावर 4, और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे d ओवर dx 1/a प्लस 1, a कोई कांस्टेंट है, सो a प्लस 1, और x टू द पावर a प्लस 1, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैं 1/a प्लस 1 को बाहर कर लूंगा, क्योंकि a कांस्टेंट है तो a प्लस 1 भी कांस्टेंट होगा। और d ओवर dx हम किसका निकाल देंगे, x टू द पावर a प्लस 1 का। डिफरेंशिएशन मैं किसका निकाल रहा हूं, x टू द पावर a प्लस 1 का। सो a ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 1 से, और जो पावर है वो एक घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सो x टू द पावर a हो जाएगा। अब देखो ये जो कांस्टेंट a प्लस 1 था, ये दोनों को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ये तो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया ना। सो वैल्यू क्या आ जाएगा, x टू द पावर a हो जाएगा, x टू द पावर a हो जाएगा। ध्यान से समझो, हम 1/a प्लस 1 x टू द पावर a प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो 1/a प्लस 1 तो कांस्टेंट था बाहर, d ओवर dx a प्लस 1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a प्लस 1 x टू द पावर a आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, x टू द पावर a। सो x टू द पावर a फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। सो x टू द पावर a को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये वापस से कौन सा फंक्शन दे देगा, ये वाला फंक्शन दे देगा, मतलब a टू द पावर एक पावर बढ़ा देगा a प्लस 1 और डिवाइड कर देगा a प्लस 1 से, क्योंकि यही चीज तो था यहाँ पे। देखो एक बार, जो ये चीज था कि ये वाला फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट किया तो a टू द पावर x टू द पावर a आया, तो इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1/a प्लस 1 x टू द पावर a प्लस 1 आएगा। ओके सो ये फॉर्मूला हमने बना दिया एक कि x टू द पावर a का इंटीग्रेशन जो होगा वो x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 प्लस c, a हो n हो k हो अल्फा हो बीटा हो कुछ भी हो, कांस्टेंट है। सो एक पावर बढ़ा के और एक
पावर बढ़ा के उसी से डिवाइड भी करते हैं प्लस कांस्टेंट। लेकिन वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू -1, चलो इसकी बात हम आगे करते हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि x टू दी पावर 5 है। सो सिमिलरली x टू दी पावर a वाला फॉर्मेट है। सो एक पावर बढ़ा देंगे, मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अगर मैं ऐसा लिखा हूं रूट अंडर क्यूबिक रूट अंडर x टू दी पावर 5, तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को इस चादर से बाहर निकाल लूंगा, इस कंबल से इसे बाहर निकालूंगा। सो इस कंबल से बाहर निकालूंगा तो x टू दी पावर 5/3 हो जाएगा, क्योंकि जो कर्व के अंदर रूट के अंदर जो पावर होता है वो रेसिप्रोकेट होता है। सो ये x टू दी पावर 5/3 dx हो गया। अब ये फॉर्मूला बोलता क्या है कि इसके पावर को 1 बढ़ा दो और जो पावर आएगा उसे इसे डिवाइड कर दो। तो x टू दी पावर 5/3 प्लस 1 और उसी पावर से डिवाइड कर दिया मैंने और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट तो होगा ही। अब 5/3 में 1 ऐड करोगे तो 8/3 आएगा, नीचे भी 8/3, 8/3 रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 3/8 और x टू दी पावर 8/3 प्लस c। ठीक है। सिमिलरली अगर रूट ओवर x है, रूट ओवर x है तो रूट ओवर x मतलब x टू दी पावर 1/2 है। अब इसके पावर को 1 बढ़ाओ तो 1/2 प्लस 1 और सेम उसी चीज से डिवाइड 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट है। सो ये x टू दी पावर 3/2 रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। सो जितने भी पावर वाले फॉर्मेट हैं हम उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। लेकिन यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन x इज नॉट इक्वल्स टू -1 का था, इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। इस बात को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। यहां पे एक और देख लेते हैं हम लोग। यहां पे अगर x टू दी पावर -5 है, अगेन -5 प्लस 1 होगा, क्योंकि पावर 1 बढ़ता है और जो पावर होता है उसी से डिवाइड होता है। सो x टू दी पावर -4/-4 है। सो -1/4 x टू दी पावर 4 प्लस c, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर नेगेटिव है। जैसे x टू दी पावर 10 है तो एक पावर बढ़ा दो 11 और जो पावर है उसी से डिवीजन प्लस c। 7/10 है, 7/10 में 1 ऐड कर दो, इसमें भी 1 ऐड कर दो, ये 17/10 रेसिप्रोकेट कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जो कहानी हो रहा था कि x का पावर -1 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास चीजें हैं। अगर मैं d/dx मतलब हम डिफ्रेंशिएशन log ऑफ x का ले तो 1/x आएगा, 1/x, या इसको यूं कह लो कि x टू दी पावर -1 आएगा। ठीक है। सो 1/x या x टू दी पावर -1 को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ x आएगा। सो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod x प्लस c। और x टू दी पावर -1 भी सेम चीज है, दोनों बात तो सेम है। तो x टू दी पावर -1 dx का भी क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस c। इसीलिए मैंने ऊपर वाले फॉर्मूला में ये बोला था कि a का वैल्यू -1 पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास log ऑफ x का डिफरेंशिएशन है। आप खुद एज्यूम करो ना। ठीक है। सो 1/x log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट फॉर्मूला, e टू दी पावर x बहुत ही जिद्दी फंक्शन है, डिफरेंशिएशन में भी ये टच से मस नहीं होता है, जो था वहीं रहता है। तो वापिस से इंटीग्रेशन में भी ये टच से मस नहीं होगा, ये कहीं हिलेगा ही नहीं। अगर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x होगा, इंक्लूडिंग इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं, ये वापिस से फिर से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। अब देखो, हम अगर डेरिवेटिव करते हैं a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो a टू दी पावर x log ऑफ a आता है। और log ऑफ a अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि a यहां पे एक कांस्टेंट है। सो हम कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देते हैं बार बार, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन में चीजें प्रोडक्ट में होंगी वो इंटीग्रेशन में डिवीजन में चली जाएंगी। कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट पे आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, ले जाके डिवीजन में कर देंगे इंटीग्रेशन में। सो a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो a टू दी पावर x होगा, और जो कांस्टेंट इसके साथ प्रोडक्ट में था वो डिवीजन में चला जाएगा प्लस c। सो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x log ऑफ a होता था, तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ a होगा। ठीक है। वाई देखो, log ऑफ a क्या है, कांस्टेंट है,
लॉग ऑफ ए अगर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स और ये वाला चीज जाके डिवीजन में चला जाएगा। सो ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है। और इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए कि ये क्या है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। तो जो डेरिवेटिव में प्रोडक्ट में जाएगा वो इंटीग्रेशन में डिवीजन में चला जाएगा। कांस्टेंट के लिए ये चीज लागू होगा। सो यहां पे अगर हम बात करते हैं, सो x टू दी पावर 5 dx अगर है तो a के जगह पर क्या है 5 है, 5 टू दी पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 5 टू दी पावर x डिवाइड बाई लॉग ऑफ 5 प्लस सी। ठीक है, पाई का पावर अगर x है तो पाई का पावर x और लॉग ऑफ पाई, क्योंकि a की जगह पर हमने क्या लिख दिया पाई। पाई इज नथिंग बट अ रेशनल इरेशनल नंबर 22/7। ठीक है ना। सो 10 टू दी पावर x है तो 10 टू दी पावर x लॉग ऑफ a प्लस सी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमारे लिए वापस से इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 7th नंबर फार्मूला की। 7 नंबर फार्मूला से ये ट्रिगो का फार्मूला आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि भाई साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस ऑफ एक्स होता है, तो कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। माइनस साइन ऑफ एक्स मतलब आप यूं कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है हम दूसरे साइड भेज देते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे साइन ऑफ एक्स का, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में जो रिजल्ट सी से स्टार्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन का, अगर वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। यहां पे देखो अगर हम बात करते हैं टेन ऑफ एक्स की तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और सेक स्क्वायर ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो 10x प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली कॉट ऑफ एक्स की बात करते हैं तो माइनस कॉसिक स्क्वायर ऑफ एक्स, और कॉसिक स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये माइनस कॉट ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूला का रिजल्ट सी से आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। सीक ऑफ एक्स का सीक ऑफ एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स, सो सेक ऑफ एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सेक ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। वैसे ही कॉसेक ऑफ एक्स का क्या होता है कॉसेक ऑफ एक्स माइनस कॉसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। सो कॉसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, होप ये आइडिया क्लियर है। अब यहां पे इनवर्स वाले चीज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1/√ओवर क्या होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन यही तो होता था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। सर यहां पे और क्या लिखे हो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। सर ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी क्यों लिखे हैं आगे क्लियर करते हैं। या तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी या होगा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, क्यों होगा बात करते हैं। नेक्स्ट टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स में डी एक्स क्यों लगा दिया मैं। ठीक है, सो 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन तो यही होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, या इसी को माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं क्लियर करता हूं मैं। सेक इनवर्स ऑफ एक्स 1/mod ऑफ एक्स √ओवर एक्स स्क्वायर -1, ये डिफरेंशिएशन होता है। सो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, या इसी को बोल सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों सुनो, अगर डी ओवर डी एक्स अगर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का लेंगे, अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब साइन के बराबर ही आएगा, देख लो साइन के बराबर ही आएगा, केवल माइनस साइन छुपा है। ठीक है, सो अगर माइनस साइन छुपा है तो आप इंटीग्रेट क्या करोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन को दूसरे साइड भेज दोगे तो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम इंटीग्रेट माइनस साइन को दूसरे साइड भेज देंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इसका दोनों वैल्यू हम याद रखेंगे, या तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी लिख दो या माइनस कॉस इनवर्स ऑफ सी लिख दो। सिमिलरली 1+1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर बात करें तो टेन इनवर्स ऑफ सी लिख दो या कॉट इनवर्स ऑफ सी लिख दो। क्यों, क्योंकि यहां पे फिर से वापस से अगर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता तो 10 वाला ही चीज आएगा, केवल माइनस आएगा।
सो 10 वाला चीज़ आएगा और केवल माइनस आएगा, तो हम इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सो इसीलिए यहां पे इनवर्स वाला में हम तीन ही फॉर्मूला समझेंगे कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर है तो या तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी लिखो या माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी लिखो, या सिमिलरली अगर टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो या तो इसे टेन इनवर्स ऑफ एक्स लिख लो या माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी लिख लो। सिमिलरली अगर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सीक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी लिख लो या माइनस कॉशिक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी लिख लो, बातें सेम आएंगी। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। आगे अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसे हम लोग डिराइव करेंगे, तो नेक्स्ट सेगमेंट में, इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग इस बात को जानने का कोशिश करेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, टेन एक्स क्या होगा, ठीक है, सीक एक्स क्या होगा, कॉशिक एक्स क्या होगा। ये चारों फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में करने वाले हैं। तो फिलहाल इतना फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। सो एक साथ अगर एक्युमुलेट करने की बात आ रही है तो सारे फॉर्मूले को हम एक साथ एक्युमुलेट कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला एक एक करके कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, पहला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, 1। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, जिद्दी फंक्शन है e टू दी पावर एक्स ही रहेगा, और प्लस कांस्टेंट आप हर जगह ऐड कर सकते हो, सॉरी ये एक्स होगा ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, सो एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ फार्मूला आपके पास ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला फार्मूला 5वां नंबर, अगर x टू दी पावर a dx है तो ये क्या करेगा, एक पावर बढ़ा देगा, x टू दी पावर a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई a प्लस 1 कर देगा, प्लस c। ठीक है, ये भी फार्मूला हम लोगों ने देखा था। अगला फार्मूला 6, अगर हम बोलते हैं साइन ऑफ x dx तो क्या हो जाएगा, कॉस से होगा, कॉस ऑफ x तो माइनस लगेगा और प्लस क्या लगेगा, c। वैसे ही कॉस ऑफ एक्स डी एक्स की अगर हम बात करेंगे तो साइन ऑफ एक्स प्लस सी लगेगा। ठीक है, अगर हम सीक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सीक ऑफ एक्स प्लस सी। अगर 9th नंबर, अगर हम कॉसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स डी एक्स की बात करेंगे तो माइनस कॉसेक ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। 11th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स की बात करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्वर्स वाले में ये पहला वाला कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर आता है तो आप इसको दो चीज़ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, या इसी बात को लिख दो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। 13 नंबर फॉर्मूला 1/1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, सो इसे आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, या फिर इसी को लिख सकते हो माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और 14th अगर आप लिखना चाहो 1/x मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स को, तो इसको क्या लिखोगे, इसको या तो लिख दो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सी, या लिख दो माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सी। सो दीज आर द ऑल फार्मूला। ठीक है, जो बेसिक्स फार्मूले हैं हम लोग आगे फिर से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और इस वाले में एक कंडीशन तो आपको पता ही है इस वाले के लिए
कि a इज नॉट इक्वल्स टू -1, a इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास dx का डिफ्रेंशिएशन x प्लस सी, 1/x का डिफ्रेंशिएशन log ऑफ x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ a, x टू द पावर a का x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1, साइन x का माइनस कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x का साइन ऑफ x प्लस सी, सेक x इंटू टेन ऑफ x का सेक ऑफ x प्लस सी, कॉसेक x इंटू कॉट ऑफ x का माइनस कॉसेक ऑफ x प्लस सी, सीक स्क्वायर ऑफ x dx का टेन ऑफ x प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर ऑफ x dx का माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ x प्लस सी। वैसे ही इन्वर्स वाले ये तीनों फार्मूला आपको समझ में आने चाहिए। होप ये आइडिया फार्मूला वाला सेगमेंट क्लियर होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सारे फार्मूला को समझने में आसानी हो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।